बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल किए थे और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है जी साउंड, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट वाला इसका न्यूमेरिकल है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 333 मीटर पर सेकेंड। जो साउंड की स्पीड है, स्पीड को आपको पता है वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है 333 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज़ 3 सेंटीमीटर, जो इसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ को आपको पता है रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा के साथ, और जो कि हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अगर यूनिट सेंटीमीटर में हो लेंथ का तो वो ऐसा यूनिट नहीं होता, उसको ऐसा यूनिट बनाने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं, और जब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.03 मीटर। ठीक है जी, ये हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। आपने इस साउंड की जो वेव है उसकी आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और ये भी बताना है इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इज़ इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, मतलब इंसानी कान इसको सुन भी सकता है, ये नहीं सुन सकता। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है ना, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है जी। ये याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक यहाँ इनके दरमियान में होगी वो इंसानी कान आसानी से सुन सकता है, नॉर्मल जो है। बाकी जो इससे अबव या इससे बिलो होगी वो इंसानी कान नहीं सुन सकता। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है आपने। तो हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके लिए हम वेव इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन का फार्मूला है, सिंपली आपको पता है जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और v की वैल्यू हमारे पास देखें जी है 333, और f हमने कैलकुलेट करना है, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 0.03 मीटर था। तो ये इस साइड पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड, मतलब आप लिख लेंगे 333 डिवाइडेड बाय 0.03 इज इक्वल टू f। अब हम सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे जी। तो हम डिवाइड करते हैं 333 को 0.03 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 11,100। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11,100, और फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है वो होता है हर्ट्ज। ठीक है जी, तो ये जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई है 11,100, और इसको अगर हम किलो में कन्वर्ट करें जो कि बुक पे कन्वर्ट किया हुआ है, उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं 11.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। 10 पावर 3 कैसे आई है जी, पॉइंट जिसका नहीं होता सबसे राइट साइड पे यहाँ पे होगा, ये पॉइंट मूव हो गया, जब यहाँ पे आएगा तो इसके दरमियान में 3 डिजिट आ रहे हैं, मतलब 3 डिजिट ये पीछे को आएगा तो 10 पावर 3 आ जाएगी। तो आप जानते हैं 10 पावर 3 जो है ना, ये किलो के इक्वल होता है प्रीफिक्स में, तो ये आ गया किलो हर्ट्ज। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको बताई थी कि इसकी जो रेंज है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये जो है ना, ये 11,100 आ रही है, इट मीन्स कि ये इंसानी कान के सुनने के काबिल है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे यस, ये दूसरी लाइन का आंसर है जो उसने हमसे पूछी हुई थी कि यस दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑडिबल फॉर द ह्यूमन ईयर। ठीक है जी, इस तरह से आपने लास्ट पे ये भी लाइन ऐड कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 13.2 जो है ना न्यूमेरिकल करते हैं। अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट, मतलब एक क्लॉक जो है ना वो 48 टाइम्स जो है ना 1 मिनट में जो है ना वो बज जाता है, मतलब आप कह सकते हैं रिंग हो जाता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एंड पीरियड ऑफ द चेम्स, आपने ये जो बजने की है ये फ्रीक्वेंसी और पीरियड जो है ना ये कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास ये है नंबर ऑफ़ टाइम्स, मतलब इतने टाइम्स जो है ना ये क्लॉक जो है ना ये रिंग कर जाता है। तो आपके पास n है 48, और जो टाइम हमारे पास है वो 1 मिनट है टोटल। तो
तो आपको पता है टाइम जो है ना मिनट में ऐसा यूनिट नहीं होता, इसका ऐसा यूनिट सेकंड होते हैं। तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, लिहाजा ये आप लिख सकते हैं ये 60 सेकंड आ गया। हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और दूसरे नंबर पे इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पे गौर करें तो फ्रीक्वेंसी असल में नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस होती हैं एक सेकंड के अंदर। तो ये हमें दिए हुए 60 सेकंड के लिए, तो हम एक सेकंड के लिए वाइब्रेशंस की तादाद निकालते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इस सेंस में होगा n/t। ठीक है जी। तो f इज़ इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास है 48 और हमारे पास t की वैल्यू है 60। आप 48 को 60 से डिवाइड करिएगा, कैलकुलेटर पे लिखिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा 0.8 और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज़। एक तो ये चीज़ आ गई थी। दूसरे नंबर पे आपने कैलकुलेट करना है इसका टाइम पीरियड। तो आपको पता है जो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब 1/f के इक्वल होगा। तो आपके पास जो f की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो चुकी हुई है, 1/f है 0.8 और आप 1 को 0.8 से डिवाइड करिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा 1.25 और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, लिहाजा ये इसके साथ है s लग जाएगा। तो ये था जी न्यूमेरिकल 13.2 जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13.3 न्यूमेरिकल देखें। अ कार हॉर्न अमिट्स अ साउंड विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। मतलब एक कार का हॉर्न है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है और उसकी वेवलेंथ जो है ना वो 0.5 मीटर है। तो वेवलेंथ को आपको पता है शो किया जाता है लैम्डा के साथ, जो कि हमारे पास है 0.5 मीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड आपके पास गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड और हमसे ये डिमांड कर रहा है, कहता है जी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द कार्स हॉर्न। तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ साउंड में जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन। वो हमारे पास होती है जी v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v की वैल्यू आपके पास है 340 और f की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 0.5। अब ये 0.5 हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड। तो आप लिखेंगे 340 डिवाइडेड बाय 0.5 और 340 को फिर आप 0.5 से करेंगे डिवाइड तो आंसर हमें मिल जाएगा 680। और लास्ट पे आपने इसके साथ यूनिट ज़रूर मेंशन करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 680 और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो होता है हर्ट्ज़। ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13.4 जो न्यूमेरिकल है ये देखें। अब वेव ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड, कि एक वेव है जिसकी स्पीड जो है 500 मीटर पर सेकंड दी हुई है एंड हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 2 मीटर और उसकी वेव लेंथ हमें 2 मीटर दी हुई है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। आपने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो स्पीड है साउंड की वो है 500 मीटर पर सेकंड और जो उसकी वेवलेंथ है लैम्डा वो आपके पास है 2 मीटर। तो आपने असल में टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, लेकिन इन दोनों वैल्यू से टाइम पीरियड कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़नी है वेव इक्वेशन की मदद से, फिर हम टाइम पीरियड जो है ना कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन। वो हमारे पास होती है जी v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v की वैल्यू हमारे पास है 500 और फ्रीक्वेंसी हम इसमें से कैलकुलेट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 है। 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड। तो 500 को आप देखें 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 250। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई 250 हर्ट्ज़। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे मेन इसका टाइम पीरियड। तो आप जानते हैं जो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब 1/f इक्वल होता है। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो इक्वल होगा 1/f की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 250
तो 250 से जब आप इसको 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है ना वो हमें मिल जाएगा 0.004 सेकंड। ये इसका जी फाइनल आंसर होगा 0.004 सेकंड 250 से डिवाइड करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13.5 हमारे पास अब न्यूमेरिकल है। रिसर्चर बोट सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड एंड रिसीव्स द इको 2 सेकंड लेटर। मतलब कि एक रिसर्चर बोट है जो साउंड सेंड करती है समंदर की निचले वाली तह की तरफ, और 2 सेकंड बाद जो है ना उसको साउंड जो है ना वो रिसीव हो जाती है। मतलब जो टाइम उसको लगा है जाने और वापस आने का, वो टोटल जो टाइम हमारे पास है वो है 2 सेकंड। ठीक है जी। और द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज 1600 मीटर पर सेकंड। और जो साउंड की स्पीड है वाटर के अंदर, समंदर के पानी के अंदर, वो है 1600 मीटर पर सेकंड। कहता फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। उस पोजीशन पे उसकी डेप्थ कैलकुलेट करनी है। डेप्थ को हम जो है वो एच का नाम दे लेते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे मेन चीज़ समझने वाली बात ये है कि ये सब्जे बोट है और ये आपका सी बेड है। बोट से साउंड निकली है, जाके टकराई है, टकरा के फिर ये वापस भी आई है, मतलब इसने डबल टाइम लिया है। तो हमें असल में चाहिए इसकी अगर डेप्थ कैलकुलेट करनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए टाइम भी हमें इसका हाफ चाहिए। तो इसलिए हम फार्मूले में 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये टाइम जो है ना ये जाने का भी है और वापस आने का भी दिया हुआ है। तो इसलिए हम टाइम को हाफ करेंगे, या आप यहाँ पे हाफ कर लें या आप फार्मूले में ही डिवाइडेड बाय 2 लगा दें। तो हम यहाँ पे फार्मूले में डिवाइडेड बाय 2 लगा लेंगे। तो फार्मूला ये होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। हमारे पास फार्मूला डेप्थ का होगा, जैसे डिस्टेंस का फार्मूला होता है v मल्टीप्लाई बाई टी, तो v मल्टीप्लाई बाई टी होगा, बट 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है इसका। तो h इज इक्वल टू आपके पास होगा v आपके पास है 1600 और t की जो वैल्यू है वो है 2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास ओवर में भी 2 है, तो 2 1 जा 2 होगा और 2 1 जा 2 होगा, 2 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1600 और ये डिस्टेंस है तो इसलिए इसका जो SI यूनिट है वो मीटर होगा। तो ये हमारे पास जो डेप्थ है वो 1600 मीटर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13.6 भी 13.5 से ही मिलता जुलता न्यूमेरिकल है। अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड्स नियर अ माउंटेन एंड हियर्स द इको आफ्टर 6 सेकंड। मतलब ये जो टाइम दिया हुआ है ये टोटल टाइम दिया हुआ है जाने का भी और वापस आने का भी, तो ये हमारे पास है 6 सेकंड। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 343 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड को आपको पता v से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 343 मीटर पर सेकंड। तो कहता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। तो आपने बताना यह है कि पहाड़ी का उस आदमी से डिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए टाइम जो है ना वो हमें हाफ चाहिए। तो आप डिस्टेंस को सिंपली s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपके। आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। फार्मूला सिंपली हमारे पास जैसे पीछे डेप्थ का था वैसे ही ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है s इज इक्वल टू होगा v मल्टीप्लाई बाई टी, बट 2 से आप डिवाइड कर देंगे क्योंकि टाइम हमें टोटल दिया हुआ है इसलिए आपने 2 से डिवाइड कर देना है। तो v की वैल्यू हमारे पास है 343 और मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास है 6 सेकंड और डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 होगा, तो हमारे पास ये जो 343 है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 343 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 3 3 ज़ा 9 और 1 12, तो 1029 मीटर जो है ना इसका टोटल जो है ना डिस्टेंस होगा। तो ये थे जी हमारे चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल। बहुत ज़्यादा आसान थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।